महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे और झारखंड के नतीजे एक साथ आए। झारखंड में नई सरकार बन गई, सीएम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हेमंत वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने वाली बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी, उस गठबंधन को सीटें कम आई और बीजेपी को उस गठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा सीटें आई। बीजेपी गठबंधन को तो महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड जीत मिली, जबकि झारखंड में शिकस्त मिली। हालांकि कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद बीजेपी को जो झारखंड में हार मिली है, उससे वो सदमा जो हार का है वो खत्म हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र की जीत इतनी प्रचंड थी कि उसके आगे एक राज्य की हार भी फीकी सी थी। हालांकि अब खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है, बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन की हुई है, उसे इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी है। इसके पीछे है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जब गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से जो शिंदे हैं वो मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव के मैदान में गए और तो लगातार वो चुनाव प्रचार करते रहे और पूरे चुनाव की अगुवाई भी उन्होंने की। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के चुनाव में दिन रात एक करके चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस भी उस टीम के मुख्य चेहरा रहे। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उधर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के अंदर चर्चा तेज होगी। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की गुट, जो पहले डिप्टी सीएम अजित पवार थे और शिंदे जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, वही जो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री और शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद होने लगी। चर्चा ये भी थी कि अब शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और फडणवीस सीएम बनेंगे, क्योंकि फडणवीस शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम थे। उस वक्त बीजेपी को ज्यादा सीट थी, लेकिन जब सरकार बनानी थी गठबंधन करके, इसके लिए बीजेपी ने कुर्बानी दी। इधर शिंदे के लोगों का मानना था कि फिर से कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से इस चुनाव में दिखे और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काम किया, उसका असर हुआ। लेकिन दिल्ली से बीजेपी आला कमान की तरफ से संकेत साफ चले गए कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के खेमे में रहेगी। इसके बाद सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा तो उन्होंने दिया ही दिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अब सीएम नहीं रहेंगे और बीजेपी का जो फैसला होगा उसे मानेंगे। लेकिन इस बीच उनकी नाराजगी की खबरें आई और वो गांव चले गए। हालांकि उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो बीमार थे और इसी उधड़ बुन के चक्कर में महाराष्ट्र के अंदर चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर चेहरा तय करने के लिए बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी अजित पवार से बात नहीं बन पा रही है, तो कभी एकनाथ शिंदे से बात नहीं बन पा रही है। इस वजह से देर हो रहा है और इस देरी के वजह से महाराष्ट्र में सीएम का ना चेहरा तय हो रहा है और ना ही मुख्यमंत्री के ओथ के लिए तारीख तय हो रही है। अब महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन है, उसके तमाम नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच तरह तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। कई तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं, दलीलें भी दी जा रही है और अपने अपने पक्ष में माहौल भी बनाया जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर अब जो जानकारी है उसमें बताया गया कि वो अपने गांव चले गए थे नाराज होकर। हालांकि उनके पार्टी के विधायकों का कहना था कि शिंदे नाराज होकर नहीं, बल्कि वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए थे, बीमार थे और वो लौट के आएंगे। 29 नवंबर को एक बैठक दिल्ली में हुई, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के निर्देश पर, जिसमें अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। बैठक में शामिल हुए, मुलाकातों का सिलसिला है वो चला, लेकिन सहमति किसी एक मुद्दे पर नहीं बनी। बीजेपी चाहती है कि उनका जो स्टाइल है बाकी राज्यों के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्ची पर मुख्यमंत्री का नाम लिखकर ऐलान करवा देना,
वो अब तक नहीं हो पाया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो बीजेपी के उस लिफाफे में, उस पर्ची में वो नाम कैद है, जिस वजह से अब भी संशय की स्थिति है। अगर देवेंद्र फडणवीस से सीएम बनते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। सबका प्रमोशन होता है, मेरा डिमोशन कैसे होगा? अब खबर ये निकल के सामने आ रही कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो तीनों दलों के बीच संबंध, जो एक दूसरे के बीच तालमेल बन सके, तो उस कमेटी के वो अध्यक्ष बन के रहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग और शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक है वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे वो डिप्टी सीएम या बन के ही कहें क्यों नहीं, मंत्रालय के अंदर मौजूद रहे, क्योंकि उनकी मौजूदगी उनके गठबंधन को, उनके पार्टी के नेताओं का मनोबल जो है वो हाई रखेगा, और सरकार में इस बात का एहसास दिलाएगा कि उन्हें बराबरी का सम्मान भी मिला हुआ है। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से नीचे किसी कुर्सी पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने कह दिया कि भले वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, गठबंधन के साथ बने रहेंगे, उनकी पार्टी पूरी साथ रहेगी। लेकिन यही से विवाद है। बीजेपी को डर लगा रहा है कि जैसे इसके पहले एकनाथ शिंदे, अजित पवार पुराने गठबंधन को छोड़ के बीजेपी में आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कुछ नया लालच अगर आ जाता है तो ये भी साथ छोड़ दें। हालांकि इसकी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि इस बार बीजेपी की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साथ रखने की कवायद में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आज और कल 1 और 2 तारीख के बीच महाराष्ट्र के मामले पर जो सियासी संकट है उससे निपटने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है वो तय हो गई है, और महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार के गठन के लिए चेहरे की खोज है वो समाप्त होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये बीजेपी आला कमान तय करेगी, और इसके लिए उन्होंने मंथन करना शुरू कर दिया। और इस मंथन से पहले बीजेपी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे भी राजी हो जाए और अजित पवार भी उनके फैसले पर राजी हो जाए और उनके फैसले को मान लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस की तरह ही एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनकर कोई और दूसरा काम करेगा? शिंदे फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र की सियासत के अंदर अपनी जरूरतों के साथ अपनी पार्टी के विधायकों की बातों को सुनकर अगर एकनाथ शिंदे कोई फैसला लेते हैं तो वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में जो एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं उस पर अभी कुछ और घंटे लग जाएंगे उसे छटने में। जब तक नाम तय नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र में सियासी संकट मंडराता रहेगा, और बीजेपी प्रचंड जीत के बाद भी भारी पोसोपेश में दिखाई पड़ रही है। इधर कांग्रेस चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसे निष्पक्ष नहीं बता रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। कांग्रेस के अंदर एक बैठक की गई और उस बैठक में कहा गया कि बीजेपी ने पहले से तय कर लिया था कि उन्हें महाराष्ट्र किसी भी सूरत में जीतना है। इसके लिए उन्होंने झारखंड के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराया और महाराष्ट्र के अंदर बेईमानी कर ली, ये आरोप लग रहे हैं। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर, ईवीएम के से जो वोटिंग हुई है उस पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है, और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री की चेहरे की तलाश में बीजेपी बैठकों के साथ मीटिंग दर मीटिंग किए जा रही है। अब देखना है कि इस मीटिंग के खेल में बीजेपी को असली खिलाड़ी कब मिलता है। खैर, खेल और खिलाड़ी दोनों इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब किसका नंबर आता है। खैर, बीजेपी आलाकमान के जेब से वो पर्ची निकलेगी, वो पर्ची जिस पर कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो नाम होगा, और महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद बीजेपी जो है वो अब एक नया चेहरा भी तलाश सकती है, इसकी भी गुंजाइश है। हालांकि ज्यादातर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार देवेंद्र फडणवीस को फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, अजित पवार को डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो उन्हें दोनों ही दलों के बीच या तीनों ही दलों के बीच या जो महायुति गठबंधन है उसके बीच जो मुख्य चेहरा होगा उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी दी जा सकती है। फिलहाल कयासों का दौर है, कयासों के दौर के बीच आज शाम बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, 1 तारीख को भी बड़ी बैठक होनी है। अब देखना है कि इस बैठक के खेल में आखिर कौन सा नया खेल सक्सेस होता है।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।